हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ। कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों को कि आप लोग जब हॉस्पिटल जाते हों और वहां पर जो लेडीज़ डॉक्टर हैं वो आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करता है और आप लोगों को क्लिनिकल रिकॉर्ड देता है, तो आप लोग उसको नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो अपनी ज़ुबान, अपनी लैंग्वेज, अपनी मेडिकल लैंग्वेज में वो लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की बात कोई मसला नहीं होगा कि क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसको आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो बराए मेहरबानी करके हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों का कोई ऐसी वीडियोस, ऐसी मेडिसिन या डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करें, हम आप लोगों को ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड, जब आप लोग हॉस्पिटल जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लिनिकल रिकॉर्ड जो हैं इस तरह के होगा। क्लिनिकल रिकॉर्ड ऐसे क्लिनिकल रिकॉर्ड पर जो है आप लोगों को इस तरह की चीज़ लिखा होगा, लेकिन आप लोग इसको नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मेडिकल की एप्लीकेशंस हैं। तो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, अभी आप लोग हमारे वीडियो को मुकम्मल देखिए। फ्रेंड, सबसे पहले जो है ये लिखा है POG। तो POG का मतलब क्या है? ये इसका एब्रिविएशन है कि पीरियड ऑफ गेस्टेशन। पीरियड ऑफ गेस्टेशन हम कैसे कहते हैं? पीरियड ऑफ गेस्टेशन हम कहते हैं कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो कितने महीनों का या कितनी वीक्स का है, इसकी उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वाज़ेह लिखा है कि POG, पीरियड ऑफ गेस्टेशंस। तो आगे लिखा है 12 वीक्स के ये 12 हफ्तों की हैं। तो यहाँ पर मंथ भी लिखते हैं लेकिन अक्सर औकात ये वीक्स में लिखते हैं। तो आगे देखिए 12 वीक के ये 12 हफ्तों की हैं। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स है कि EDD भी एब्रिविएशन है मेडिकल के। इसका एब्रिविएशन है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कि माँ की पेट में जो बच्चा है उसका डिलीवरी कब होगा, वो ये कब पैदा होगा। तो आगे देखिए, इसकी लिखा है 10 तारीख और 2 महीने और 2022 को ये पैदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्लियर लिखा है। आप लोग जब भी आप लोगों का कोई मसला हो तो हमारे इस वीडियो को देखिए तो आप लोगों को समझ आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा है FHR। इसका मतलब है फीटल हार्ट रेट। जो माँ के पेट में अंदर बच्चा है तो वो उसका रेट, हार्ट रेट जो है वो उसका हार्ट रेट इससे मालूम होता है। तो इससे हार्ट रेट आप लोग को मालूम होगा। तो नॉर्मल हार्ट रेट जो है, पीटर हार्ट रेट, जब बच्चों का बिल्कुल माँ के पेट के अंदर होते हैं, जब 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 बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो इसका हार्ट रेट जो है वो 120 से लेकर 160 तक जो है उसकी हार्ट रेट होता है। तो यहाँ पर हार्ट रेट लिखा होता है। फ्रेंड्स, ये क्लिनिकल रिकॉर्ड है, इसमें भी बहुत से सारे और भी आते हैं, लेकिन वो मैं आप लोग को बाद में समझाने वाला हूँ क्योंकि आप लोग एकदम इसको समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को समझाने वाला हूँ। और जो फ्रेंड्स, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हो गया और इन्वेस्टिगेशन हो गया और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड्स और मेडिकल रिपोर्ट और ये सब मैं आप लोगों को जो है आहिस्ता आहिस्ता समझाने वाला हूँ। लेकिन पहले आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर आप लोग जब लेडीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ये चीज़ें लिखते हैं तो बराए मेहरबानी करके तो हमारी वीडियो मुकम्मल देखिए कि अगर आप बाद में भी आप लोग का मसला हो तो हम लोग का मसला हो तो हमारी वीडियो को बाद में देख लें। और अगर आप लोग का कोई मसला हो तो हमें कमेंट कर दीजिए। ये 3 चीज़ें हो गई है। ये हर डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर, ये लिख कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको रीड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए आज बिल्कुल सिंपल अल्फाज में इसको रीड कर दिया। बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैंने इसको रीड कर दिया। फ्रेंड्स, हमारे चैनल आप लोग के रोज़ मेडिकल, मेडिसिन, डिजीज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर वीडियो बनाती है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।